नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो ये पीडीएफ जो है काउंसलिंग के समय कैसे क्या डाटा तैयार करना है, डॉक्यूमेंट उससे संबंधित है। तो इस डॉक्यूमेंट को देखने से पहले आइए आज के दिन भर की प्रमुख हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं, कहाँ पर क्या क्या हुआ है आज। काउंसलिंग में त्रुटि सुधार का मिल सकता है मौका, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कल जीओ जारी हो सकता है। आने वाले सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ये कहा है नवनीत सहगल इंडिया। यूपी गवर्नमेंट के अपर सचिव हैं, इन्होंने कहा प्रदेश में लगभग 38,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जो शेष हैं वो आने वाले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई है। उनके द्वारा पूरी तैयारी संपन्न है, सिर्फ जल्द से जल्द नियुक्ति देने के लिए जीओ ही जारी करना है और काउंसलिंग कराना है। वहीं काउंसलिंग में त्रुटि सुधार का मिल सकता है मौका, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला चयन समिति दो तरह से शपथ पत्र ले सकती है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि दो तरह के शपथ पत्र लगेगी। जिला चयन समिति दो तरह के शपथ पत्र लेकर कर सकती है निर्णय। संशोधन के लिए वेबसाइट खोले जाने के आसार नहीं है, यानी शपथ पत्र से ही जो है संशोधन का मौका दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से वेबसाइट खोलने के पक्ष में नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती पीएनपी साइट। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने के लिए वेबसाइट खोले जाने के आसार नहीं है। यह जरूर है कि जिन अभ्यर्थियों को शीर्ष कोर्ट या फिर हाईकोर्ट से राहत मिली है उनमें जिला चयन समिति शपथ पत्र लेकर निर्णय कर सकती है। इसमें अंक बदलने से लेकर उनका जिला आवंटन भी बदला जा सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए अवसर देने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया, वह दुरुस्त न होने पर वे काउंसलिंग में चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगी। परिषद ने ऑनलाइन संशोधन का मौका नहीं दिया तो कई ने हाईकोर्ट की शरण ले ली। बताया जाता है कि हाईकोर्ट ने कुछ राहत देने के आदेश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में यह भी कहा है कि संशोधन का अवसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे चयन मेरिट लिस्ट बदल सकती है। तो यहाँ पर चयन मेरिट लिस्ट बदलने की बात कह रही है, लेकिन शीर्ष कोर्ट की ओर से एक याची के फैसले को नजीर नहीं बनाया जा सकता। ये भी कहा जा रहा है कि किसी याची के पक्ष में फैसला देने पर सभी को अवसर नहीं दे सकते। इससे पहले हम याची वाला मैटर वीडियो डाल चुके हैं। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर 2018 भर्ती में सचिव ने कराया था चयन। 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को त्रुटि संशोधन का मौका कोर्ट से मिला था। यहाँ पे देखिए 69,000 से पहले जो 68,500 परीक्षा हुआ था वहाँ संशोधन का मौका जो दिया गया था वो कोर्ट से मिला था। 2018 में राजेश गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी व 3 अन्य केस में, यहाँ पे राजेश गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी 3 अन्य केस में कोर्ट ने आदेश दिया। तब तत्कालीन सचिव रूबी सिंह ने जिला चयन समिति को आदेश दिया था कि पूर्णांक व प्राप्तांक में बदलाव से यदि मेरिट प्रभावित होती है तो उसका असर जिला आवंटन पर पड़ेगा। तो आज के पेपर की सुर्खियाँ यही थी। काउंसलिंग में त्रुटि सुधार का मौका मिल सकता है 69,000 में। नीचे बताया गया है यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन में प्राप्तांक और पूर्णांक में संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे हैं। वहीं 69,000 भर्ती में फाइल जो बनाना है, देखिए फाइनल प्रिंट जिला आवंटन वाला, फाइनल प्रिंट 69,000 भर्ती वाला, रजिस्ट्रेशन 69,000 भर्ती परीक्षा की, हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक के अंक पत्र पूरे सेमेस्टर के, स्नातक प्रमाण पत्र डिग्री प्रोविजनल, बीटीसी बीएड के अंक पत्र सारे, बीटीसी बीएड प्रमाण पत्र, टीटी की अंक पत्र, शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट जो 2019, निवास प्रमाण पत्र जो कि विज्ञापन जारी होने के पहले का बना होना चाहिए या विज्ञापन तिथि समाप्त होने तक। जैसे जब फॉर्म भरा रहा था जो इस लास्ट डेट थी वहाँ तक का चाहिए। कुछ लोग 2020 वाला दे रहे हैं, उन्हीं का रोका जा रहा है और इसी पर अब कोर्ट और शासन को फैसला करना है क्या मान्य किया जाए कि ना किया जाए। हालांकि कोर्ट ने आपको बता ही दिया आगे कि राहत देने के मूड में है। और जाति प्रमाण पत्र सामान्य को छोड़ करके, समान अगर EWS का होगा तो इसमें तो लगा नहीं था EWS वाला। चरित्र प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पे, अविवाहित विवाहित होने का इसकी एक फोटोकॉपी भी होगी, ड्राफ्ट की फोटोकॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र शिक्षा मित्रों के लिए रहेगा। इसी क्रम में अपने दस्तावेज फाइल में लगा लीजिएगा। आइए पीडीएफ की ओर चलते हैं। शपथ पत्र जो रहेगा 100 रुपये की नोटरी स्टाम्प पेपर पर रहेगा। यहाँ पर इतना चीज़ें लिखाना रहेगा क्योंकि ये
69,000 की फर्स्ट काउंसलिंग है जो कि अभी महीना भर पहले हुआ था, तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि भर्ती तो वही है, इस हिसाब से आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा क्योंकि कोविड-19 अब फिर बढ़ ही रहा है, तो जब हुआ था तब भी बढ़ा हुआ था, अभी ऐसा ही कुल रहेगा नियम, सभी नियम ऐसे ही रहेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी के चेहरे पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा, बिना मास्क के नहीं जाने देंगे। काउंसलिंग स्तर में प्रवेश से पूर्व अपने शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्थित करना होगा आपको। एक बार अगर काउंसलिंग स्तर में प्रवेश कर लिए तो बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये यहाँ का उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आइए अब क्या क्या लेके जाना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 10 रुपये वाला एक नोटरी रहेगा और एक 100 रुपये की नोटरी रहेगी। देखिए यहाँ पे दोनों नोटरी के बारे में बताया गया है। 6 पेज की ये PDF है पूरी। अब नीचे आते हैं काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले देखिए प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे क्रम में जो रखे हैं, पहले निर्धारित बैंक ड्राफ्ट रखना होगा आपको। यहाँ पे देखिए बताया गया है बैंक ड्राफ्ट, फिर काउंसलिंग का प्रपत्र, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में किए गए ऑनलाइन आवेदन का पत्र, जनपद आवेदन हेतु किया गया आवेदन पत्र, जाति आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि हो तो, मूल निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आपको जनरल में मानेगा नहीं, तो रोक देगा नियुक्ति पत्र। अगर आप जनरल होंगे तो कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। अगर आप OBC SC ST होंगे तो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, जैसे विकलांग वाला या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो भी हो, इन हाई स्कूल की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, स्नातक के समस्त अंक पत्र, वर्षवार बता दें यहाँ पे 3 साल का रहना चाहिए। 3 साल के प्रमाण पत्र रहने चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल बना के लगवाना पड़ेगा। और प्रशिक्षण योग्यता अंक पत्र, वर्षवार प्रमाण पत्र, BEd, DEd, DLEd, BLEd आदि समकक्ष योग्यता जिस विद्यालय से प्राप्त किया है उसका प्रशिक्षण वर्ष, समय के NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रवृत्ति। शिक्षा मित्र के मामले में देखिए यहाँ पर क्या क्या लगेगा। अगर शिक्षा मित्र हैं तो उसके बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जो अनापत्ति प्रमाण पत्र, शिक्षा मित्र तथा समायोजित सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत तथा विशेष अनुज्ञा याचिका जो कि 32,599 2015 उत्तर प्रदेश शासन के बनाम आनंद कुमार यादव वाला वो लगेगा। और अनुभव प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो। 30 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी लगेगा। 15 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र TT CTT का, जो कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी हो जो आप पास किए हो। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का अंक पत्र, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में किए गए आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र, निर्धारित शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि पूर्व में किसी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत न हो तो वहाँ विभाग के द्वारा सक्षम निर्गत प्रमाण पत्र। 2 सादा लिफाफा भी लगेगा जिसमें 41 रुपये का डाक टिकट लगा हो बिना कुछ अंकित किए। यदि कोई हो तो उसको लगा सकते हैं आप। काउंसलिंग सीट पे पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जो है बैंक ड्राफ्ट सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से बनना चाहिए। ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, पिता का नाम अंकित हो। काउंसलिंग कर्ता को प्राप्त कराने के पश्चात ही काउंसलिंग की जाएगी। उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के तिथि के पूर्व से निर्गत हो। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि समस्त प्रमाण पत्र जो हैं आवेदन की तिथि की, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आवेदन की तिथि के पूर्व होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बात बताया जा रहा है, तो आवेदन के पूर्व का यहाँ पे होना चाहिए। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में यहाँ क्या क्या रहेगा। नाम, पिता का नाम, जेंडर, जन्म तिथि और पूरा ऐसे ही भरना रहेगा। यहाँ पे अभ्यर्थी की पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे क्या क्या लगाए हैं पूरा विवरण देना रहेगा। कुल योग कितने हो रहे हैं आपके प्रमाण पत्र, वहाँ फिर हस्ताक्षर करने होंगे आपको।
और ये देखिए है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का वो तो बुलंदशहर का था। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, आवेदन पत्र, सहायक भर्ती लिखित परीक्षा 2019 का प्रमाण पत्र है, टीटी या सीटी को जो भी हो आपके पास एक प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल के अंक व प्रमाण पत्र है। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी यहाँ देखिए लगेगा। अनापत्ति ये मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अनापत्ति लेना पड़ेगा कि हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये जॉब वहाँ कर सकते हैं। ये देखिए मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे बता दिया गया है स्पष्ट। मूल प्रमाण पत्र ये लेके जाने होंगे आपको। मूल रूप से होता है मतलब जो आपके ओरिजिनल होंगे, 12 में से जो आपके पास ओरिजिनल होंगे उसको लेके जाना है। छाया प्रति क्या कर लेके जाना है, ड्राफ्ट मूल रूप से जिनके पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जाति रजिस्ट्रेशन लिखा हो, इसकी छाया प्रति भी होगी, इसकी ओरिजिनल भी होगी। फिर है मूल अभिलेख की जमा रसीद चाहिए, काउंसलिंग जांच प्रपत्र चाहिए, फोटो पहचान पत्र ऑनलाइन आवेदन के अनुसार चाहिए, आवेदन पत्र चाहिए, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की प्रमाण पत्र चाहिए, टीटी के प्रमाण पत्र चाहिए, हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। कुल 10 सेट करवा लेंगे तो आपका हर जगह काम आएगा। काउंसलिंग के बाद तक जमा करने रहेंगे। इंटरमीडिएट के अंक पत्र, स्नातक के निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, अनापत्ति यहाँ पे देखिए शिक्षा मित्र अनुभव वाला, और फाइल नंबर 3 पे भी छाया प्रतियाँ यही चीज़ लगेगी। तो कुल 3 सेट छाया प्रतियों की रहेगी, एक मूल, 2 छाया प्रति और भी करवा लेंगे, बाद तक काम आएंगे आपके। काउंसलिंग के बाद तक जमा होगा। और आप देखिए 100 रुपये का जो स्टाम्प पेपर कैसे बनेगा उसको देख लीजिए, यहाँ पे इस हिसाब से बनेगा। उम्मीद है आप जानकारी से संतुष्ट होंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।